जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में कल यानी बुधवार रात आतंकियों ने भाजपा नेता शेख वसीम बारी समेत परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से सभी लोगों में जितना दुख है उतना ही गुस्सा भी है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्समैन सुनील सेठी जी। नमस्कार सर, कश्मीर समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। नमस्कार। बहुत दुखद समाचार कल रात को मिला कि शेख वसीम बारी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कश्मीर घाटी से और बांडीपुर जिला के अध्यक्ष पुराने रहे और उनके पिताजी और उनके ब्रदर जो है उन तीनों को आतंकवादियों ने उनकी निर्मम हत्या बांडीपुर में उनके घर में उनकी दुकान के ऊपर कर दी। इस तरह की निर्मम हत्या करने से अगर आतंकवादियों को ये लगता है कि आतंकवाद से भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप जो है वो डर जाएगी या लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आना जो है वो कम कर देंगे, छोड़ देंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप होगी, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, वो हर हाल में देश के साथ खड़ा रहेगा, वो हर हाल में पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। आज के वक्त में जब घाटी में बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने घर में दबक के बैठ गई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं जो मैदान में उतरे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर मैदान में लोगों के साथ खड़े हैं। कोरोना का वक्त हो तब भी खड़े हैं, आतंकवाद की लड़ाई हो उसमें भी साथ में खड़े हैं। जितने डेवलपमेंट के काम हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जो है मौके पे करवाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को टारगेट करना, उनको मारना, ये आतंकवाद का नया पैंतरा है। ये लोगों में डर फैलाने के लिए आतंकवादियों ने नया पैंतरा पकड़ा है, लेकिन ये पैंतरा उनको उल्टा पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत बन के घाटी में खड़ी रहेगी, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूती के साथ हम घाटी में फैलेंगे। जो पिछले कुछ अरसे में लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, खासकर घाटी में, ये उसकी हताशा है। और ये हताशा है मिलिटेंट्स की कि पिछले 1 साल के अरसे में जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज्यादातर मिलिटेंट्स को मार दिया, आज के दिन इनके कमांडर कहने के लिए कोई आदमी इनके पास नहीं है। जितने कमांडर बनाते हैं उतने मारे जाते हैं। आने वाले टाइम में जो इनके बचे खुचे जो आतंकवादी हैं, जिनका नंबर बहुत कम है, ये भी खत्म होंगे। जो लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुई है वो लड़ाई आतंकवाद को खत्म करने के बाद ही खत्म होगी, बीच रास्ते में खत्म नहीं होगी। सर, कश्मीर में आतंकवाद कोई नया मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती आई है कि कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रास्ता है? जो पहले कहीं चलता रहा है कि सरकारों में कि बातचीत जो है वो आधे रास्ते में शुरू हो जाती है, वो कोई बातचीत जो है उसका रास्ता आतंकवादियों के साथ जो है वो कभी नहीं खुलेगा। आतंकवाद के साथ लड़ना, आतंकवाद को खत्म करना ही एक रास्ता है अगर शांति स्थापित करनी है। इसके अलावा कोई और रास्ता भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती। आतंकवादी जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वसीम बारी और उसके पिताजी और उसके भाई की हत्या में, उनका खात्मा आने वाले कुछ ही दिनों में जो है वो हो जाएगा। उनके साथियों का खात्मा भी उनके साथ ही हो जाएगा। इन सभी को जन्नत में जो है पहुंचाना, जो इनको लगता है जहन्नम में पहुंचेंगे, इनको कोई जन्नत नसीब नहीं होगी। ये जन्नत के ख्वाब में जहन्नम में पहुंचेंगे और इनको जहन्नम में पहुंचाना हम लोगों का काम है। कश्मीर की जनता से मेरी अपील है कि जहां भी आपको आतंकवादियों का कोई ठिकाना पता चले, कोई मूवमेंट मिले, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस इन लोगों को उसी वक्त आके वहां पे मारेगी और ये लोग मरेंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। आपका भविष्य आतंकवाद को खत्म करवाने में, आतंकवादियों के साथ खड़े होने में घाटी का कभी भविष्य नहीं बना और ना कभी बन पाएगा। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा कि कश्मीर में काफी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, भाजपा की तरफ अपना रुख दिखाया, तो क्या आपको लगता है कि इस एक घटना से लोगों का मनोबल गिरेगा और भारतीय जनता पार्टी से एक दूरी बना ली जाएगी? देखिए, कश्मीर हो या जम्मू हो या किसी और जगह हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ज्वाइन करता है उसको पता है कि प्रिंसिपल भारतीय जनता पार्टी का क्या है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड,
एंड सेल्फ लास्ट। सबसे ऊपर देश है और देश के बाद पार्टी आती है और अपना आप जो है दोनों के बाद लास्ट में। तो जो आदमी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है उसको पता है कि मुझे राष्ट्र के साथ खड़ा होना है, और राष्ट्र के साथ खड़े होने में अगर जान देनी पड़े तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटाया। ये लड़ाई घाटी में भी चल रही है, जम्मू में भी चल रही है और बाकी जगह भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कितने लीडरों को मारोगे आप मारने के लिए अगर उत्सुक हैं तो हम अपनी जान देने के लिए भी उतने ही उत्सुक हैं। अगर राष्ट्र के लिए जान देनी पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं ऐलानिया तौर के ऊपर आतंकवादियों को कह देना चाहता हूं। इस घटना से सब लोगों में काफी आक्रोश है। अब भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा? आने वाले दिनों में आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया जो है जम्मू कश्मीर से होगा, और जो खौफ की लहर ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स में डालना चाहते हैं, आम जन में डालना चाहते हैं, वही खौफ इनकी आंखों में दिखेगा जो बंदूक अपने हाथ में उठा के घूमते हैं।